प्रशांत किशोर जी 2014 में नरेंद्र मोदी का भाषण का स्क्रिप्ट लिखते थे। क्या लिखा कि कला धन लाएंगे। इस वक्त मैं हूं बिहार के सिवान जिले में, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए क्या माहौल है? अभी माहौल जो है वो बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर होने जा रहा है वोटिंग। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर वोटिंग होने जा रहा है। यहाँ का माहौल है कि जो 8 विधानसभा सीट है वो 8 में 8 सीट इंडिया गठबंधन महागठबंधन लेकर जा रहा है। यहाँ जो मंगल पांडे जी माननीय पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला किए हैं, एम्बुलेंस घोटाला है, दवाई घोटाला है, और यहाँ के लोगों को एमएलसी थे जो मंत्री थे तो यहाँ के लोग जाकर उनसे मिलते थे, एप्लीकेशन देते थे तो फाड़ कर कचड़ा में बिक देते थे। कोई पैरवी, कोई मदद यहाँ के लोगों को, सिवान के लोगों को करने के लिए तैयार नहीं थे। और ये मंगल पांडे जी यहाँ के निवासी नहीं हैं, वो पटना में रहते हैं, पटना के निवासी हैं, पटना में रहते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम को देखते हैं। मैं बता दूं कि इस वक्त जो मैं हूं सिवान की सदर सीट पर हूं, जहां पे अवध बिहारी आरजेडी के कैंडिडेट हैं जो महागठबंधन से हैं, और एनडीए से मंगल पांडे हैं जो चुनाव मैदान में हैं। एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है और पीके की भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर। ये बताइए, अभी हाल में अमित शाह जी का यहाँ पे जनसभा हुई तो उन्होंने कहा कि सिवान, शहाबुद्दीन और सारी चीज़ों का उन्होंने बताया। क्या अभी भी उन सब चीज़ों से उभर नहीं पाया है सिवान? जो भी वो बोले हैं वो बिल्कुल जो है निराधार है। उनका काम ही है एक मैंने छोटा मैंने चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं उनके, वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी गरिमा है, चाहे गृह मंत्री है, उनकी एक गरिमा है। अब वो जो है गाँव गाँव घूमने लगे तो उस पद का जो कोई माने नहीं रह जाता है। और जो भी बोल रहे हैं वो हास्यास्पद हो गया है। वो हंसने, लोग हंस रहा है कि बताइए इतना बड़ा पद पर रहकर इतना छोटी हरकत कर रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि भविष्य में ये लोग फिर से जो है मैंने पुनर्वृत्ति होगी। इन लोग का जो है मैंने समापन होने जा रहा है। ये 2025 का जो चुनाव है इसमें ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। इनकी दौरी दुकान जो है बंद हो जाएगी सदा के लिए, क्योंकि जनता बिहार की जागरूक है। नौजवान भी जो है पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनके ऊपर जो है पानी के फव्वारा बरसाया जाता है, लाठी चलाई जाती है। किसानों का जन आंदोलन जो है आप लोग देखबे किए कि किसान बिल को कैसे उन लोगों को वापस लेना पड़ा। सारी जनता के खिलाफ में ही उन लोगों का कार्य है। तो इसलिए जनता उभी हुई है, चाहे मजदूर हो वो भी मारे मारे फिर रहा है। बिहार में कहीं एक सुई का कारखाना भी नहीं बैठाए हैं, जिससे हम जैसे नौजवान आज जो है रोड और सड़कों पर घूम रहे हैं। तो हम लोग को खाली झूठी दिलासा दिलाते थे। आए हुए थे प्रधानमंत्री कन्हमारा जो है इस चौना के मैदान में, तो उन्होंने बड़ी बड़ी लंबा जो है भाषणें दी। कहा कि जो गरीब लोग हैं ये बिहार के, उनके लिए जो है हरियाणा और पंजाब के तरह किसानों को समृद्ध कर दिया जाएगा। आज जो है किसान की हालत जस की तस है। हमें कहीं उनके कार्यों से बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। एक ही मात्र जो है अब उम्मीद है कि तेजस्वी यादव की सरकार होगी और गरीब की बदहाली, माने बिहार की बदहाली वो उन्हीं से दूर होगा। इसी के लिए जो है हम लोग उनके लिए एकदम तत्पर हैं। ये बताइए, पीके भी चुनाव लड़ रहे हैं, एआईएमआईएम भी है, तो क्या लगता है कहीं नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि वोट बंटने का डर नहीं है। प्रशांत किशोर जी 2014 में नरेंद्र मोदी का भाषण का स्क्रिप्ट लिखते थे। क्या लिखा कि कला धन लाएंगे, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये झूठा किशोर है। बिहार में कहीं इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का राजनीति समाप्त हो गया बिहार से। 85-15 का राजनीति चल रहा है। डबल इंजन सरकार है पिछले लंबे समय से। बीच के अगर कुछ समय को हम छोड़ दें, जब नीतीश कुमार और आरजेडी साथ में आ गए थे, तो लंबे समय से डबल इंजन सरकार चल रही है। कितना फ़ायदा हुआ है डबल इंजन सरकार से? अगर नहीं हुआ है तो क्या अभी फ़ायदा नहीं हुआ?
देखिए, डबल इंजन की सरकार में जनता को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। 5 किलो राशन के अलावा कुछ नहीं मिला है और न मिलने वाला है, झूठा दिलासा है और कुछ नहीं है। हर परीक्षा का पेपर पहले ही बिक जाता है, लीक हो जाता है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आज इस माने बिहार की ऐसी व्यवस्था ये डबल इंजन की सरकार बना दी है, युवा त्रस्त हैं। आम लोग तो एकदम माने भ्रष्टाचार से इतना उब चुके हैं कि आप जब सड़कों पर जाइएगा, हर एक जनता से आप पूछिएगा, उसमें से 100 में 99 आदमी कहेंगे कि इस भ्रष्टाचारी सरकार से हम उब चुके हैं और बिहार में बदलाव हर हाल में होने जा रहा है और यह बदलाव हो के रहेगा। तो क्या लगता है कि जो इस सीट से अवध बिहारी लड़ रहे हैं, मंगल पांडे लड़ रहे हैं, कितनी तगड़ी फाइट है? क्योंकि सरकार एनडीए की है, यहाँ पे भी है और केंद्र में भी सरकार में है, काम कर रहे हैं जैसा कि एनडीए के नेता बताते हैं। और सीवान को लेकर जिस तरीके की जो वो अभी हाल के भाषण हुए, गृह मंत्री आए थे, सीवान को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर माफिया राज रहा है, काफ़ी ख़राब माहौल रहा है। कितना देखते हैं आप? देखिए, जो गृह मंत्री जी आए थे वही साबित कर दिए कि बिहार परिवर्तन की तरफ चल दिया है और अंदर करंट चल रहा है तेजस्वी जी के पक्ष में, बदलाव के पक्ष में। इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं और जितने वो लोग अनाप शनाप बोलेंगे उतना ही महागठबंधन मजबूत होगा। और सिवान तो लड़ाई ही नहीं है, सिवान इस बार 1 लाख पार और बिहारी चौधरी जी को वोट मिलेगा। AIMIM भी मैदान में है, क्या लगता है कि नुकसान होगा आरजेडी का, खास क्योंकि एक खास वर्ग का वोट को लेकर महागठबंधन में जुड़ाव रहता है, तो क्या लगता है कि नुकसान? इससे तो बिल्कुल नुकसान नहीं है। ये नया पॉप बिहार में आया है और इससे बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। और हमारे जो नेता हैं अवध बिहारी चौधरी जी, वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं। मैं अवध बिहारी चौधरी के साथ साथ जो सीवान की 8 सीटों की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कैसे आप देखते हैं कि कितना AIM PK ये जो दल चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पीके की जो दौर है ना, वो तो बिल्कुल अभी तो मान के चलिए 10 साल तो बिल्कुल मैदान में नहीं दिखेंगे। एक आखिरी सवाल, एनडीए लगातार कह रहा है कि महागठबंधन मुस्लिमों की बात करती है, मुस्लिम वोटों की बात करती है, लेकिन जब कुर्सी देने का मौका आया तो ना डिप्टी सीएम ना सीएम, दोनों पे उम्मीदवार मुसलमान को उन्होंने अपना चेहरा नहीं बनाया। देखिए, जो एनडीए है वो फूट कर राजनीति करती है और आजकल एक चलन चला है कि नाम बेचो और काम करो। अब फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेज किए थे वही उनका भी काम है। वो कहाँ से देंगे सीट? उनको तो डर है कि मुसलमान सत्ता में ना आ जाए, मुसलमान जीत के ना आ जाए। आप देखिए, सिवान में हमारे मरहूम साहब का नाम लिया जा रहा है, ओसामा साहब का नाम लिया जा रहा है, देश में नाम लिया जा रहा है। तो उनको डर हो गया है कि भाई मुसलमान सत्ता में नहीं। अरे भाई, मुसलमान भी यहीं के हैं, बाहरी थोड़ी है वो। उन जब अपना देश आज़ाद हुआ उस टाइम हिस्सा लिए, जंग जो हुआ देश में उस टाइम भी हिस्सा लिए, और मुसलमान कहीं हटे नहीं हैं। और महागठबंधन क्यों नहीं हिस्सा दे रहा है? डिप्टी सीएम मुकेश साहनी को दे दिया जा रहा है पद। सरकार बनेगी अगर तो डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम तेजस्वी बनेंगे, वोट चाहिए। लेकिन सर, आप रात को देखे होंगे कि तीन जो है उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल अनाउंस हो चुका है, एक मुस्लिम रहेंगे, एक दलित रहेंगे, एक शाहनी जी रहेंगे। एक कल का न्यूज़ है। और आप देखिएगा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का आईडी से जो है ट्वीट भी किया गया है ताकि 3 बनेंगे और एक आपको बता रहा अल्पसंख्यक जो है उप मुख्यमंत्री रहेंगे। ये पक्की बात है और ये वादा है हम लोगों का कि एकदम रहेंगे। वो डिप्टी सीएम बनाएंगे मुस्लिम को, एकदम बनेंगे, एकदम डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि सिवान में कहीं अब लड़ाई नहीं बचा है। तो क्या जातियों पे आखिरी में घूम फिर के तरक्की विकास छोड़कर जातियों पे ही वोट पड़ेगा? नहीं, हमारी जो पार्टी है, जो इंडिया पार्टी हो, A to Z की पार्टी है। किसी से हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। सारे पार्टियों का आप पूरे 8 विधानसभा को उठा के देख लीजिए, सबको 1-1 सीट दिया गया है। लेकिन एनडीए को उठा के देख लीजिए किसको दिए हैं। सारे जाति को जो है साइड कर दिए हैं और सिर्फ उनको लग रहा है कि बस इनको टिकट देंगे हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने वाले नहीं हैं और 8 सीट वो हार जाएंगे और इतना बुरी तरह वो लूज़ करेंगे कि फिर जो है हमारे जो गृह मंत्री जी हैं सिवान में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आपने सुना सिवान के लोगों को, जिनका कहना है कि A to Z यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक के सभी वर्ग के लोग महागठबंधन को करेंगे वोट। और
अगर सरकार बनती है तो मुस्लिम चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।